यूपी डीएलएड का सत्र खत्म होने को आया है, लेकिन परीक्षाओं का कोई अता पता नहीं है। परीक्षाएं कैसे होंगी, कब होंगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, परीक्षाएं होंगी भी या नहीं, या बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल कई महीनों से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ यूपी डीएलएड में एडमिशन होने थे। जून के अंतिम सप्ताह में एडमिशन शुरू हो जाते थे, जुलाई में सारी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती थी और अगस्त के प्रथम सप्ताह से क्लासेस लगनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जुलाई खत्म होने को आया है, 7-8 दिन का समय शेष रह गया है और एडमिशन का भी कोई अता पता नहीं है। एडमिशन के लिए तो अपडेट यही है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, ग्रेजुएशन वाले, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ का उत्तर प्रदेश में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उसके लिए तो अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन जो परीक्षाओं का सवाल है, परीक्षाओं की बात है, उसमें क्यों इतना इंतज़ार किया जा रहा है? इस डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय अभी तक क्यों नहीं हो पाया, इसका कोई सवाल का जवाब नहीं है। डीएलएड के हर सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाने का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, 1 महीने की जो टीचिंग लगती है बच्चों की, उसका भी कुछ पता नहीं है। क्योंकि मार्च में जो स्कूलों की छुट्टी हो गई थी, प्राइमरी स्कूल तो बंद हो गए थे लॉकडाउन लगते ही, और टीचिंग होती है स्कूलों में ही, प्राइमरी स्कूलों में ही, तो वो भी प्रोसेस नहीं हो पाई। अब जब स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो टीचर चाहकर भी टीचिंग स्टार्ट नहीं करवा सकते। तो इसका भी क्या किया जाएगा, इसके भी नंबर दे दिए जाएंगे, इस पर अभी कुछ भी पता नहीं है। और ये प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हो पाया है, यानी जो 1 महीने की टीचिंग होती है बच्चों की, वो भी नहीं हुई। और जो पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को किस आधार पर पास किया जाएगा? औसत नंबर दिए जाएंगे या उनके हाई स्कूल इंटर के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे? अगर पुरानी कक्षाओं के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे तो वो एक तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रशिक्षण लेते और उसके आधार पर नंबर पाते तो हो सकता है वो अच्छी परसेंटेज हासिल कर लेते। तो उन विद्यार्थियों को जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, 6 महीने अपना पढ़ाई करी है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको कैसे पास किया जाए? और डीएलएड की परीक्षाओं में पास करने का निर्णय वो कमेटी ही लेगी, जिसका गठन अभी किया जाना बाकी है। इन सवालों को मद्देनज़र रखा गया है, इन सवालों पर सोच विचार किया गया है, उसके बाद ही कमेटी को गठित करने का निर्णय लिया गया है। वो कमेटी ही सारे निर्णय लेगी। और कब इस कमेटी को गठित किया जाता है, कब वो कमेटी फैसला तैयार करती है, फॉर्मूला तैयार करती है बच्चों को पास करने का, इस सब का अभी निर्णय होना बाकी है। SCERT ने उच्च शिक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से प्रस्ताव मांगा है, लेकिन डीएलएड जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स है, लिहाजा इस पर निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। उच्च शिक्षा में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं और बाकी सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन विभाग इसे अक्षरशः मानने से बच रहा है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर दिए गए थे कि इस तरीके से पास किए जाएंगे, लेकिन अंतिम सेमेस्टर और अंतिम ईयर के जो छात्र हैं, मतलब बड़ी कक्षाओं में, उनकी तो परीक्षा ही ली जाएगी। इससे पहले की वीडियो में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। उनकी परीक्षा हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एडमिशन शुरू होंगे और डीएलएड में कैसे पास करना है ये डीएलएड पे बनाई हुई कमेटी निर्णय लेगी। तो इस पर जो भी कमेटी का फैसला होगा वो माना जाएगा, इसीलिए इस पर बहुत ही सोच समझ करके फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अगर ऊंचे सेमेस्टर की या बड़े सेमेस्टर की बात करें तो उनको पूर्व सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर पास किया जा सकता है, या इस तरीके का निर्णय लेने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। लेकिन प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को ऐसे कैसे पास किया जा सकता है, जबकि हो सकता है कोई अच्छे मेहनत से पढ़ रहा हो, 6 महीने 4 महीने उनने मेहनत से पढ़ाई की हो, उनने अच्छी लगन लगाई हो, वो 90-95% अंक हासिल करने की योग्यता रखता हो, बाई चांस उसके 12th में या हाई स्कूल में नंबर कम रहे हों, तो उस आधार पर पास किया जाना गलत होगा। तो इसलिए परीक्षा ली जानी तो आवश्यक है, लेकिन ऐसे माहौल में जहां दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं, कभी कभी किसी भी जोन, कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है किसी भी शहर को, किसी भी जगह को। उस ऐसे हालात में कैसे परीक्षा ली जाएगी? उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में अलग अलग डीएलएड कॉलेजेस हैं, डाइट बनी हुई हैं ज़िलों में, तो उनमें परीक्षा कराना आसान होगा या कठिन होगा, या परीक्षा का प्रोसेस क्या रहेगा? ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है, जो पैटर्न है इन्होंने डिसाइड करना है अभी, किस प्रकार वो लोग करेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं, जो ऊंचे सेमेस्टर के छात्र हैं, बड़े सेमेस्टर के जो छात्र हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो परीक्षा ही ली जाएगी। परीक्षा ली जाएगी या इनको प्रमोट किया जाएगा, कॉमन अंक दिए जाएंगे, या क्या करना है, इस पर कमेटी का जैसे ही निर्णय आएगा उसके वीडियो में आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा।